जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। जी हां, कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, जहां पीएम मोदी ने पहला वोट डाल दिया है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। शाम 6 बजे से चुनाव की मतगणना होगी, जहां एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, इसके साथ ही इंडी गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी भी उम्मीदवार हैं। और देखिए, अभी देखने वाली बात होगी कि उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। चुनाव जहां शाम 6 बजे से चुनाव की मतगणना होगी और एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही देखने वाली बात होगी जहां इंडी गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। और इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। पीएम मोदी ने जहां पहला वोट डाल दिया है और अब उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि जब मतगणना होगी तो कौन किसका नाम सामने आता है। शाम 6 बजे से चुनाव की मतगणना होगी। शाम 5 बजे तक चुनाव होंगे, उसके बाद फिर 6 बजे से मतगणना होगी। और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाल दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और अब देखने वाली बात होगी कि किसका नाम उपराष्ट्रपति के तौर पर सामने आता है। जहां शाम 6 बजे से चुनाव की मतगणना होगी। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही ईडी गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी भी उम्मीदवार हैं। और चलिए अब जानते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चलिए बताते हैं आपको। जहां उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। इसके साथ ही निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा से सभी सदस्य शामिल होते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होता है। उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में वोट दिए जाते हैं। न केवल एक उम्मीदवार को संसद भवन में गुप्त तौर पर मतदान होता है। और देखिए, इस तरह से जहां उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही जहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होता है। और चलिए अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है। जहां संसद के मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था और इनके इस्तीफे के कारण ये चुनाव हो रहा है। देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब ये इस्तीफे के कारण चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति की जो जगह है वो अभी खाली है और इसी के चलते ये चुनाव किया जा रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, उपराष्ट्रपति के पद से, और उसी के बाद अब ये चुनाव हो रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि जगदीप धनखड़ की जगह किसका नाम उपराष्ट्रपति के तौर पर देखने को मिलेगा। इसी को लेकर आज चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट डाल दिया है और इसके साथ ही शाम 5 बजे तक ये चुनाव होगा। 6 बजे के बाद मतगणना होगी और उपराष्ट्रपति का नाम तय कर लिया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, उपराष्ट्रपति के पद से, और इसी को लेकर अब ये चुनाव हो रहा है। और चलिए अब जानते हैं, जिस तरह से जो 2 उम्मीदवार सामने आए हैं, वहां उनमें से सुदर्शन रेड्डी का नाम भी सामने आया। कौन है सुदर्शन रेड्डी, चलिए जानते हैं। जहां विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और गोवा के लोकायुक्त रहे हैं। वह हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय माध्यम स्तंभ एवं मध्यम स्तरता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। रेड्डी जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने एक फैसले में नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सेल्वा जुड़म को असंवैधानिक घोषित भी कर दिया था। और देखिए, ये भी उम्मीदवार हैं। सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और जिसको लेकर के जहां जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हो चुके हैं सुदर्शन रेड्डी।
इसके साथ ही एक फैसले में नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित सलवा जुर्म से असंवैधानिक घोषित भी किया गया था। और जो दूसरे उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, चलिए उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन है। जहां उपराष्ट्रपति पद के राजम उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गोंडल से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। बता दें आपको कि जहां वह 1999 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 1999 में वह फिर से इस सीट से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवार जिस तरह से जो दो सामने आए हैं, इनमें से उपराष्ट्रपति को लेकर के ट्रेंड किसका होता है। और जहां दोनों सदनों में संख्या बल, इसी को लेकर के अब आपको जानकारी देते हैं। जहां संख्या बल संसद के दोनों सदनों में कुल संख्या बल, बता दें आपको कि इंडिया अलायंस के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार है। साथ ही अगर बात की एनडीए की और इसके साथ ही इंडिया अलायंस और इसके अलावा अन्य की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जहां एनडीए के पास लोकसभा और इसके साथ ही एनडीए अलायंस के पास जहां 235 लोकसभा और 78 राज्यसभा के साथ 1303 सदस्य हैं बहुमत के लिए, जहां 392 से ज्यादा के वोट जरूरी हैं। और साथ ही संख्या बल के कारण एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग सुनिश्चित है।